सुनो, एक नगरी थी सरयू के किनारे, जहां लोग कहते थे यही है धरती का स्वर्ग। उस नगरी के राजा थे दशरथ, शक्तिशाली, धार्मिक और सबसे बड़े न्यायप्रिय शासक। पर सोचो, इतने बड़े राज्य का राजा होने के बाद भी दशरथ के जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाए। क्या थी वो कमी? वंशज का अभाव। एक ऐसा दर्द जो उनके दिल को रात दिन तोड़ता था। और फिर हुआ एक ऐसा यज्ञ जिसमें स्वर्ग के देवता तक धरती पर उतर आए। अग्निदेव ने खुद एक दिव्य अमृत दिया जो केवल एक बात का संकेत था, विष्णु अवतार के आगमन का समय आ गया है। और फिर अयोध्या के महल में गूंज उठी शंख की ध्वनि। स्वर्ग से पुष्प बरसने लगे, क्योंकि जन्म हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। अयोध्या की गलियों में उस समय एक अलग ही रौनक थी, क्योंकि महल में पल रहा था वो शिशु जो एक दिन संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करेगा। राम, जिनकी मुस्कान से पूरी अयोध्या महक जाती थी और जिनके नेत्रों में करुणा और शौर्य एक साथ झलकते थे। समय बीता और छोटे राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बड़ा होने लगे, शिक्षा, शौर्य और धर्म का पाठ पढ़ते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन महल के द्वार पर एक महान ऋषि पधारे। ये थे महर्षि विश्वामित्र, जिनकी तपस्या से देवता भी भय खाते थे और जिनका आगमन हमेशा किसी बड़ी घटना का संकेत होता था। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे हैं, मुझे आपके राम की आवश्यकता है। सोचो, एक छोटा बालक और ऋषि विश्वामित्र उसे ही चुनते हैं राक्षसों से युद्ध के लिए। आखिर क्यों? क्या दशरथ अपने प्रिय पुत्र को भेज पाएंगे? और क्या यही पल राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर घने जंगलों में पहुंचे। वो जंगल जहां हर पेड़ मानो किसी रहस्य को छुपा रहा हो। पर अचानक ऋषि ने बताया, यहीं वास करती है ताड़का, एक राक्षसी जिसकी दहाड़ से पूरी धरती कांप उठती है। सोचो, दो छोटे राजकुमार और सामने वो असुरनी जिसकी आंखों में केवल रक्त की प्यास चलती थी। ताड़का ने गर्जना की, पूरा वन हिल गया और पहली बार राम के हाथों ने धनुष की प्रत्यंचा खींची। बाण चला और क्षण भर में आकाश गूंज उठा, क्योंकि ये था धर्म और अधर्म के पहले युद्ध का आरंभ। तीर ने सीधा ताड़का के हृदय को भेदा और उसका पतन हो गया। जंगल में पहली बार शांति लौटी और देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर कहा, यही है विष्णु का अवतार, यही है राम। मिथिला नगरी में उत्सव का माहौल था। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता का वर बनेगा। देश देश से वीर आए, हर कोई उस धनुष को उठाने की कोशिश करता, पर कोई हिला तक न सका। और तभी जनक की सभा में प्रवेश हुआ अयोध्या के राजकुमार राम का। जनक ने हंसते हुए कहा, अब तो लगता है मेरी पुत्री अविवाहित ही रहेगी। पर विश्वामित्र ने कहा, राजन, अब देखिए। और उन्होंने राम को संकेत दिया। राम आगे बढ़े, कदम धीमे थे, पर आभा इतनी दिव्य कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राम ने शिव धनुष उठाया और क्षण भर में वो धनुष टूट गया। गूंज इतनी हुई कि मानो पूरी पृथ्वी हिल गई हो। उसी समय सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का पवित्र मिलन हो गया। अयोध्या नगरी में सुबह का सुनहरा प्रकाश फैल चुका था। महल की बालकनियों से सूरज की किरणें आंगन में छन रही थीं और हर कोने में उत्सव की हलचल थी। राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि आज उनके पुत्र राम का राज तिलक होगा और पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। पर उसी महल में कैकेयी के मन में धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। मंथरा की चुपके से बोली बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। राजकुमार राम तो सबका प्रिय है, अगर वो राजा बने तो मेरा पुत्र भरत पीछे रह जाएगा। कैकेयी के मन में ईर्ष्या की लौ जलने लगी। राजा दशरथ पूरी तैयारी के बीच कैकेयी के पास आए और कहने लगे, हे मेरी प्रिय रानी, जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
कैकेयी ने याद दिलाए अपने 2 वरदान, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों का वनवास देना। दशरथ की आंखें नम हो गईं। उनका हृदय टूट रहा था, पर वे जानते थे कि शब्द का पालन करना उनका धर्म है। राम को जब यह खबर मिली, उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आपके आदेश का पालन करूं। राम ने सीता और लक्ष्मण को बुलाया। सीता ने कहा, जहां आप वहीं मैं, और लक्ष्मण ने कहा, आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तैयारी पूरी हुई और जब राम, सीता और लक्ष्मण महल के द्वार से बाहर आए तो पूरी अयोध्या रो उठी। लोग रास्तों पर खड़े थे, हाथ जोड़कर विदा दे रहे थे, फूल और पुष्प वृष्टि कर रहे थे। जंगल की ओर जाते हुए हर कदम पर राम का हृदय और भी दृढ़ होता गया। उन्हें पता था कि ये वनवास धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उनका पहला कदम है। अयोध्या की गलियों से आवाजें आती रहीं, हे राम, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन राम ने केवल मुस्कान दी और आगे बढ़ते गए। वन का मार्ग घना और रहस्यमय था, पर राम, लक्ष्मण और सीता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वो पल था जिसने आने वाले समय में उनके चरित्र और साहस को परिभाषित किया। एक श्लोक याद आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म फल की इच्छा से प्रेरित मत हो और अकर्मण्यता में भी आसक्त मत हो।